अंकल जी मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? उठाओ, देखो क्या बोल रहे हैं। हेलो। जस्सी पुत्र। जी अंकल जी। जीत नाम के किसी आदमी को जानती हैं मेरे बच्चे? जीत? हाँ अंकल जी, जसजीत मेरा भाई। आप क्यों पूछ रहे हैं? हेलो हेलो। अरे क्यों, क्या हुआ अंकल जी? झटका लगा? अंकल जी आप एक काम कीजिए, अब ना आप जल्दी जल्दी अपने फैमिली मेंबर्स को मेरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, ज्यादा टेंशन मत लो, आपको सिर्फ हिंट देने की जरूरत है। भाभी! आज मैं तेरी जान न लगा, खानदान की इज्जत तेरी जमीन। अरे अंकल जी क्या कर रहे हैं आप? अंकल बेटी को मारने से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। छोड़िए अंकल, छोड़िए। और पीछे आ! टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे। मेरे टुकड़े करने से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा अंकल जी। अभी फोन आया था, अब स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन हुआ क्या? पता नहीं, फोन ही नहीं लग रहा। सडनली अंकल जी जीत के बारे में पूछ रहे हैं। अरे जसजीत मेरा भाई, तो उसके बारे में अचानक क्यों पूछ रहे हैं? अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो। हे भगवान, कोई तो इमरजेंसी ले आओ ताकि ये दोनों सौम्या को ढूंढना छोड़कर वापस लौट जाए। प्रभु कुछ तो करो। ओ वीर जी, वो हम पैसे का इंतजाम करने बाहर क्या गए? ये चल क्या रहा है आपके हाथ में बंदूक? ये बंदा, ये है कौन? वीरन अंकल, पहचाना नहीं आपने मुझे? वो अंकल मैं जीत और जस्सी का भाई। अरे आंटी, नमस्ते आंटी। अंकल वो एक्चुअली क्या है ना, मैं और रावी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उसके पेट में मेरा बच्चा भी पल रहा है। लेकिन अंकल मैं ये बात बाहर बता के आपका और आपकी फैमिली का तमाशा नहीं बनाना चाहता, उससे शादी करना चाहता हूं। मैं तो अपने बच्चे और चिंटू को भी अपना नाम देने के लिए तैयार हूं। उसके बदले में आप लोगों को मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। जी समझ लीजिएगा कि दहेज मांग रहा हूं। आपको हरमन और जसलीन की शादी करवानी होगी, जो कि होते होते रह गई। इसका मतलब इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा खेल खेला तुमने अपनी बहन का बदला लेने के लिए। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया, कितना बड़ा खेल खेला।
अपने परिवार की मर्यादा को मिट्टी में मिलाने से पहले ये सारी बातें सोच लेती और पूछताछ कर लेती। समझी? चल जा अपने कमरे में, जा यहां से। आंटी जी, प्लीज आप हरमन और जसलीन को फोन कर दीजिए। मुझे लगता है कि वो आपके कॉल से जरूर आ जाएंगे। हरमन और सौम्या को अलग करने की गलती जो तेरी बहन ने की थी, तू भी वही करना चाहता है। आई एम सॉरी आंटी जी, पर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं हरमन और सौम्या को अलग नहीं करना चाहता। मैं तो बस हरमन और जसलीन को एक करना चाहता हूं। मुझे सौम्या से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको तो मतलब है ना रावी से। मैं ना आंटी जी को करती हूँ। आप प्रीतो को कॉल करो। जसलीन, हरमन और तू अभी घर वापस आ जाओ। अरे पर बात क्या है, बात तो बताइए। और ये अंकल जी अचानक जीत के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आंटी जी सब ठीक है ना? मैंने कहा ना, अभी के अभी वापस आ जाओ तुम दोनों, फिर बताती हूँ। जी। क्या हुआ? यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ, लेकिन प्रीतो आंटी ने हमें अभी के अभी घर बुलाया वापस। अभी इसी वक्त? हाँ। लेकिन हुआ क्या? पता नहीं। समीर, हमें इसी वक्त घर जाना होगा। जैसे ही सौम्या का कुछ भी पता चले, प्लीज मुझे फोन कर देना। हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। आप भी मंडी जाना शुरू कर दीजिए। हमने तो काम शुरू कर ही दिया है। जितना बिजी रहेंगे ना, उतना टेंशन कम होगी। हाँ मनिंदर, ओ मिट्टी डाल वरुण और उसके काले कारनामों पे। और वैसे भी प्रीतो उसे समझा के गई है ना, अब उसकी इतनी हिम्मत दोबारा नहीं होगी कि ऐसा वैसा कुछ करे वो। मनिंदर पाजी, है क्यों है ऐसे? एनो एनो क्यों है? ये मर गया? कैसी बातें कर रहा है? तेरा ये दामाद दारू पी के सड़क किनारे पड़ा था। वो बीच में इसको थोड़ी देर के लिए होश आया था, तो बस एक ही रट लगाए रखा था, पापा जी मुझे माफ कर दो, पापा जी मुझे माफ कर दो। ये मुझसे क्यों माफी मांगेगा? पापा जी मुझे माफ कर दो। पापा जी, पापा जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पापा जी। पापा जी। देखा पाजी, जब भी होश में आता है बस आपका ही नाम लेता है। अरे बेटे की तरह प्यार करता है। अच्छा हम सब चलते हैं। सत श्री अकाल। ए वरुण, नाटक मत कर। ए वरुण। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरा गला दबा कैसे? पापा। अरे गला दबाया इसने मेरा। क्या हुआ है? अरे इसने मेरा गला दबा दिया। पर वो बेहोश पड़ा है। अरे नहीं, अभी उठ के इसने मेरा गला दबाया। आपको वहम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। वहम नहीं हुआ ये। पुत्र बेहोश है, देख देख बेहोश है वो। छोटी, दादी, नानी और पापा अब एक साथ घर में रहते हैं। छोटी की शादी वरुण जी से हुई है और वरुण जी भी अब साथ ही घर पर रहते हैं। तुम्हें उन सबकी बहुत याद आती होगी ना? जी, और बहुत याद आती है, लेकिन पता नहीं माता रानी की क्या मर्जी है। माता रानी की मर्जी तो तभी क्लियर हो गई थी जब उन्होंने हरमन और जसलीन को घर भेज दिया था, ताकि वो मेरे और तुम्हारे बीच ना आ सके।
टेप मिला? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कर रही है? कपड़े सिलाई कर रही है ना? टेप मिला होगा तभी कर रही होगी। तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। मैं आपके लिए शरबत बना के लेकर आती हूँ, बस 5 मिनट। हाँ माँ, मैंने ना किसी तरह हरमन और जसलीन को पटियाला भेज दिया। वहां पे पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ और उनको उनके घर से कॉल आया। कुछ उनके बीच में बात हुई और उन्हें वापस बुला लिया गया। लेकिन सोमू, जितना मैं हरमन को जान पाई हूँ ना, वो सौम्या के लिए भगवान से भी लड़ जाए, वो उसे ढूंढते हुए फिर आएगा। इस तरह से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा वो। आंटी जी, ये तो उनका प्यार है मेरे लिए, इसीलिए शायद वो कभी हार भी नहीं मानेंगे। अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता ना, तो दूसरी शादी नहीं करता। ये हक मैंने ही उन्हें दिया है, इसलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हम दोनों की जिंदगियां एक अनदेखी डोर से बंधी हुई है, इसलिए शायद वो मुझे अभी तक भुला नहीं पाए हैं और अब तक मुझे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चाहे फिर वो इतनी गर्मी, धूप कुछ भी क्यों ना हो, वो पूरी कोशिश करेंगे। बेटा, जब इतना समझती हो तो उसके पास लौट क्यों नहीं जाती? ये मेरा प्यार है आंटी जी। तुम्हारा प्यार ना बाउंसर की तरह मेरे सर के ऊपर से निकल रहा है। ऐसा होता है क्या प्यार? शरबत। समीर जी, ये प्यार ही है, वरना अब तक तो हार मान चुके होते। आंटी जी, ये जितने भी खिलौने बन गए हैं, मैं इन्हें गिनकर एक कमरे में रख देती हूँ ताकि हम नए बनाना शुरू कर दें। समीर जी, वो वहां से थैली दीजिए ना। तुम्हारा प्यार कैसा भी हो सौम्या, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम हरमन को भूलने के लिए मजबूर हो जाओगी। ये रहा तुम्हारा दिया हुआ नेकलेस, ये तुम्हारी इयररिंग्स, ये तुम्हारी साड़ियाँ। अभी तुम्हें लग जाए। ये सब उठाओ और निकलो यहाँ से। और रही बात तुम्हारे पैसों की, अगर वो भी होते तो मुंह पर मारती मैं तुम्हारे। निकलो यहाँ से। रावी, जस्ट लिसन टू मी प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है रावी। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। क्या एक्सप्लेन करोगे? क्या तुम्हारा झूठा प्यार, तुम्हारी झूठी तारीफें या फिर तुम्हारा झूठा फेक? क्या तुम मेरी जिंदगी की हर कमियों, हर कमजोरियों के बारे में जानते थे ना, इसलिए इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। चाहते क्या थे तुम? बता, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। निकल जाओ यहाँ से। और रही बात इस बच्चे की ना, इस बच्चे को तो मैं अपने पेट में ही मार डालूंगी। मेरा जो होना है वो होगा। तुम निकलो यहाँ। रावी प्लीज प्लीज जस्ट लिसन टू मी। रावी, क्या कहा तुमने? बच्चे को? रावी प्लीज डोंट एवर से दिस अगेन। रावी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और मैं वादा करता हूँ रावी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और रावी, रहा सवाल जसलीन का, तो वो मेरी बहन है और उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये बात सच है कि मैंने जसलीन का बदला लेने के लिए तुम्हें अपना मोहरा बनाया, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी सच है रावी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I seriously love you a lot। तुम ठंडे दिमाग से 2 मिनट आओ। 2 मिनट मेरी बात सुनोगी? एक सेकंड। रावी, रावी, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बस कुछ वक्त के लिए मैं जो करना चाहता हूं मुझे वो करने दो प्लीज। और मैं वादा करता हूं रावी कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। I just want your trust, रावी। प्लीज मुझ पे ट्रस्ट करो रावी। इससे पहले हरमन आ जाए, अंकल जी को समझाना होगा।